Hello everyone, welcome to another video of Thought 21 Operator. We are back with today's defense updates. So बिना time waste किए, let's start the video. DRDO ने ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन टेस्ट फायर किया है। ब्रह्मोस, जिसे भारत का DRDO और रशिया का NPO मिलकर बनाते हैं, मिसाइल को उड़ीसा के बालासोर में टेस्ट फायर किया गया। मिसाइल में नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ऐड किए गए जो टेस्ट के बाद सक्सेसफुल साबित हुए हैं। इंडियन आर्मी ने नए सिंगल शॉट वेपन के लिए साब 84 को चुना है। 84 भारतीय आर्मी और भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करेगी। साब एक स्वीडन कंपनी है और इंडियन आर्मी ने इसके 84 CS AST वेरिएंट ऑर्डर किए हैं, जिन्हें बिल्डिंग्स के अंदर, बंकर्स और किसी रूरल एरिया से भी इजीली फायर किया जा सकता है। इसका 84 mm कैलिबर वॉरहेड इसे बढ़ी हुई पावर और परफॉर्मेंस देता है। इस डील पर साब की ओर से जॉर्जन जोहानसन ने बयान दिया, वी आर ऑनर्ड दैट इंडियन आर्म फोर्सेज विच आर ऑलरेडी यूजर्स ऑफ आवर कार्ल गुस्ताव सिस्टम have also selected Saab for their single shot weapon need. The Indian Army and Indian Air Force can be confident in the knowledge that they have the necessary firepower to give them advantage. अरुणाचल प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तापिर गांव ने चाइना के PLA पर इल्ज़ाम लगाते हुए 17 साल के भारतीय लड़के के अगवा होने की बात कही है। इंडियन आर्मी तक जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंची तो उन्होंने PLA से 17 साल के मिरन तारौन को ढूंढने की अर्ज़ की है। यह नौजवान अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में हंटिंग्स और हर्ब कलेक्ट करने गया था और तभी से लापता है। सितंबर 2020 में भी PLA ने 5 अरुणाचली यूथ्स को एक हफ्ते तक अगवा करके रखा था और फिर छोड़ दिया था। चाइना की भलाई इसी में है कि वो जल्द से जल्द बिना कुछ हार्म पहुंचाए हमारे मिरम तारौन को सही सलामत घर भेज दे। इंडियन नेवी के लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट P-8I ने USA के गुआम में मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन 22 में पार्टिसिपेट किया। इंडियन नेवी के स्टेटमेंट के अनुसार द एक्सरसाइज वॉज एम्ड टू इन्हेंस इंटरऑपरेबिलिटी अमंग पार्टिसिपेटिंग नेशंस बाय इवॉल्विंग कॉमन टैक्टिक्स इन रिस्पॉन्स टू emerging traditional and non-traditional security challenges in maritime domain। एक्सरसाइज में USA, इंडिया, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया के एयरक्राफ्ट्स P-8A, P-8I, P-1, CP-140 ऑरोरा और P-3C ओरियन मैरीटाइम रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट्स ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम के साथ मर्ज किया जा रहा है। इस सेरेमनी को प्रिसाइड करेंगे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्णा, जो इन दोनों फ्लेम्स को मर्ज करेंगे। इंडिया गेट मेमोरियल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की याद में बनाया था, जिन्होंने 1914 से 1921 तक अपने बलिदान दिए थे, और अमर ज्योति को 1970s में स्थापित किया था, जब भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर कराया था और एक विशालकाय जीत हासिल की थी। इसके बाद 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल का इंडिया गेट में इनॉग्रेशन किया गया था। नेशनल वॉर मेमोरियल में उन सब सोल्जर्स के नाम हैं जिन्होंने 1947 से गलवान वैली क्लैश तक अलग अलग ऑपरेशंस में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। बृहस्पतिवार को गगनयान प्रोग्राम के हाई थ्रस्ट विकास इंजन ने अपना क्वालिफाइंग टेस्ट पास कर लिया है। टेस्ट को इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया गया। गगनयान के लिए 2 इंजन्स पहले से ही नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में टोटल 480 सेकंड्स के लिए टेस्ट किए जा चुके हैं, लेकिन कल किया गया टेस्ट इंजन की रोबस्टनेस को चेक करने के लिए किया गया था, जिसमें उसे नॉमिनल ऑपरेटिंग कंडीशंस के बियॉन्ड टेस्ट किया गया। फ्यूचर में 3 और टेस्ट प्लान किए गए हैं, जिसमें इंजन को टोटल 75 सेकंड्स और टेस्ट किया जाएगा, और साथ में एक और हाई थ्रस्ट विकास इंजन टोटल 240 सेकंड के लिए टेस्ट से गुजरेगा, जिसके सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद उसे गगनयान के लिए फिट माना जाएगा। नेवी चीफ ऑफ जर्मनी वाइस एडमिरल K. Ashim Schonbeck
और इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार के बीच मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने मिलजुल कर काम करने और एक दूसरे को स्ट्रेंथन करने की बात कही। जर्मन चीफ इसके बाद भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन से भी मिले और बायलैटरल डिफेंस रिलेशंस को भी डिस्कस किया। साथ ही में उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में भी एक दूसरे के कोऑपरेशन की बात कही। एक बार फिर पाकिस्तान द्वारा एरियल ऑब्जेक्ट्स से ड्रग्स सप्लाई करने की कोशिश को बीएसएफ ने रोक दिया है। पाकिस्तान अमृतसर सेक्टर से आ रहे ड्रोन से 7 किलो हेरोइन सीज किया गया है। 19 तारीख की रात को बीएसएफ के चौकन्ना सिपाहियों ने एक हमिंग नॉइस सुनी। इंडियन ट्रूप्स ने फ़ौरन इल्यूमिनेशन बॉम्ब्स फायर किए, जिससे उन्हें ड्रोन का पता लगा। जब ड्रोन से कुछ गिरने की आवाज़ आई तो खोजबीन के बाद बीएसएफ ने 7.250 kg हीरोइन को अपनी कस्टडी में लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम कल फिर आपके लिए कुछ और डिफेंस अपडेट्स लेके आएंगे। सब्सक्राइब करें तार 21 ऑपरेटर को ऐसे ही डिफेंस रिलेटेड कंटेंट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।